कर
सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले मेरे मना। बीते उमर हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना। पनीरा बिना धेनु शीरा बिना, को पनीरा बिना धेनु शीरा बिना, धरती में है बिना। जैसे तरोवर फल बिन हीना, जैसे तरोवर फल बिन हीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले मेरे मना। देहरन बिन रैन चंद्र बिना, देहरन बिन रैन चंद्र बिना, धरती में है बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले मेरे मना। बीते उमर हरि नाम बिना, सुमिरन
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनं सर्वधर्मनाम स्मरण। ॐ तत्सत् श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरुतो सिद्धबोधतु स्कंद विनायक सविता पावकतु ब्रह्ममस्तु यवशक्तितु ईशु पिता प्रभुतो रुद्रविष्णुतु रामकृष्णतु रहीमताओतु अद्वितीयतु अकाल निर्भय आत्मलिंग शिवतो वासुदेव गो विश्वरूपतु चिदानंद हरितु। ओम तत्सत् श्रीनारायण तो पुरुषोत्तम गुरुतो। आज 30 जनवरी महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस पर इस प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुसार हम लोग प्रतिवर्ष भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार इस बापू निर्वाण दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार का यह निर्णय था कि 30 जनवरी को केवल गांधी जी के शहीद दिवस के रूप में न मानकर इस देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों को न्योछावर किया, जिन्होंने जेल की या अन्य प्रकार की यातनाएं सहन करके हमको एक सुंदर स्वतंत्र राष्ट्र अपने तपोभूत जीवन से हमको प्रदान किया, उन सबको हम श्रद्धांजलि देंगे। इसी दृष्टि से भारत सरकार ने आज से 30 साल पहले गांधी समाधि पर एक दीप प्रज्वलित किया। प्रति वर्ष 30 जनवरी को रक्षा मंत्रालय की ओर से 11 बजे राष्ट्र की ओर से सलामी दी जाती है उन सब शहीदों को जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने में अपना योगदान दिया। हम लोग भी दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुसार माननीय कुलपति जी से हम लोग हमेशा ये अनुरोध करते हैं कि वो उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ इस दिल्ली विश्वविद्यालय के परिवार को शांति का संदेश, प्रगति का संदेश, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय इस भारत में सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। ये इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इस दिल्ली विश्वविद्यालय में देश के कोने कोने के विद्यार्थी आकर अध्ययन और शोध कार्य करते हैं। हम इसलिए बड़े नहीं हैं कि हम राजधानी के दिल्ली विश्वविद्यालय हैं, हम इसलिए ग्रेट हैं, महान हैं, ड्यू हैं, क्योंकि हम पूरे देश की जो बौद्धिक प्रतिभा है उसको राष्ट्र निर्माण के लिए निखारने में अपना पूरा योगदान देते हैं। इस अवसर पर हम माननीय कुलपति जी से अनुरोध करें, उससे पूर्व प्रोफेसर, हमारा विचार था, हमारे माननीय कुल सचिव जी हमेशा हमारे कार्यक्रम में आते हैं और हमको सुंदर वो अपने वचन से उपकृत भी करते हैं, मगर विकास जी ने कहा कि श्री प्रकाश जी हैं तो मैं नहीं, तो हम श्री प्रकाश जी से अनुरोध करेंगे। देखिए टीम मेंबर है तो आपको मना करने का अधिकार नहीं है, आप आइए और संक्षिप्त में माननीय कुलपति जी से पूर्व हम लोगों को अपना संदेश देने की कृपा करें। धन्यवाद प्रोफेसर
रमेश भारद्वाज जी, मैं बिल्कुल तैयारी में नहीं था, लेकिन तात्कालिक आदेश हमारे आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर योगेश सिंह जी, प्रिय कुल सचिव विकास गुप्ता जी, अनुज सरीके, रवि टेकचंदानी जी, बहन सविता राय जी और उपस्थित देवियों सज्जनों, गांधी जी के कुछ शब्द जो हमने विद्यार्थी के रूप में पढ़े वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं, और इन शब्दों के साथ थोड़ा सा जुड़ाव महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि गांधी जी क्या अमृत दे गए। गांधी जी एक जगह कहते हैं, अगर मानस अपनी मिट्टी का स्वाद भूल जाए, हम बचपन में मिट्टी जरूर खाते हैं, भगवान कृष्ण से लेकर के राम तक आप पढ़ें तो मिट्टी खाने का प्रकरण रामचरितमानस में भी मिलता है और ब्रजविलास में भी मिलता है, तो हम सभी की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर हम अपनी मिट्टी का वह स्वाद भूल जाते हैं तो अपने इतिहास से भी विमुख हो जाते हैं। तो गांधी का यह सामान्य संदेश हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। उस मिट्टी का स्वाद जिसका कर्ज है हम पर, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब उस मिट्टी का स्वाद आप याद करते हैं तो अपने समाज को, परिवार को, उसकी परिपाटी को, परंपराओं को, सबको सहेजते भी हैं। सर, एक बहुत खूबसूरत घटना है, थोड़ा सा उसमें परिहास का भी भाव है। मैं विद्यार्थी था, एमफिल कर रहा था, साउथ कैंपस जा रहा था, 503 नंबर की बस थी, राजघाट की रेड लाइट पर रुक गई। और उस दिन 30 जनवरी नहीं था, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति आ रहे थे, गांधी जी का दर्शन करने जा रहे थे। किसी बुजुर्ग को, पूरी बस भरी हुई थी, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि भाई बस क्यों रोक दी? तो उन्होंने बताया गांधी जी की वजह से रुकी है। तो दिल्ली देहात के व्यक्ति थे, उन्होंने अपना एक हाथ गांधी जी की समाधि की तरफ उठा करके कहा, जब ये जीवे था तो अंग्रेजों ने जीने नहीं दिया, अब मर गया हमें जीने नहीं देता। लेकिन उनका जो आखिरी शब्द है, मैंने उस पर चिंतन मनन शुरू किया। जब तक मैं साउथ कैंपस पहुंचा तब तक मुझे लगा कि उस बुजुर्ग ने तो कड़वाहट में ही इतनी बड़ी बात कह दी जिसका मनन चिंतन होना चाहिए। कक्षा 3 से लेकर के जीवन के आखिरी पल तक गांधी हमको प्रभावित करते हैं, कहीं विद्यार्थी के रूप में, कहीं सामान्य नागरिक के रूप में, कहीं अध्येता के रूप में, विद्यार्थी के रूप में। तो इस नाते गांधी को उस दृष्टि से लेना चाहिए कि हम जब उनको बचपन से पढ़ रहे हैं, अपने कैरियर में भी उनका उपयोग कर रहे हैं, तो हमको सघनता से पढ़ना चाहिए। और जब हम सघनता से किसी ग्रंथ को, किसी विचार को पढ़ते हैं तो जाने अनजाने उसके एकांश को अपने जीवन में उतार लेते हैं। एक और खूबसूरत बात, गांधी जी के लगभग 100 वॉल्यूम्स नवजीवन ने प्रकाशित किए। गांधी जी दोनों हाथ से लिखते थे। हिंद स्वराज जब उन्होंने लिखी, एक सिटिंग में लिखी है, और उसकी जो मेथोडोलॉजी है वह शास्त्रोक्त मेथोडोलॉजी है। प्रश्न और उत्तर
प्रश्न भी स्वयं इजाद कर रहे हैं, उत्तर भी स्वयं दे रहे हैं। और तमाम वैदिक ग्रंथों में वह पद्धति हमको देखने को मिलती है। और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में अगर उस पद्धति को हम देखने की कोशिश करें तो वह पद्धति प्लेटो अपनाते हैं। तो गांधी जी स्वयं प्रश्न कर रहे हैं, स्वयं उत्तर दे रहे हैं। तात्कालिक 4 विमर्श हैं, उन चारों विमर्शों का उत्तर भी दे रहे हैं। और उन 4 विमर्शों में जो अंतिम विमर्श है वह सामाजिक सद्भाव का विमर्श है, सामाजिक एक का विमर्श है और शांति के माध्यम से भारत की आजादी का विमर्श है। और अंततः उस शांति के मार्ग पर चलते हुए भारद्वाज जी बिल्कुल सही कह रहे थे, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने, तमाम क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, अपनी आहुति दी, लेकिन उस आहुति के साथ साथ मार्गदर्शन करता हुआ, नेतृत्व करता हुआ अगर कोई व्यक्ति नजर आता है तो बापू नजर आते हैं। इस नाते बापू अजर हैं, अमर हैं, पीढ़ियां आएंगी जाएंगी, लेकिन बापू का यह कृतित्व हम सबका नेतृत्व करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अभिनंदन श्री प्रकाश जी। के बाद भी जितने भी महापुरुष हुए जिनको आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वे सभी पिछले हजारों लाखों सालों से चली आ रही भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की बात को लेकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इस देश के भविष्य को किस तरह से अपने वैदिक समाज दर्शन को लेकर आगे बढ़ाना है उसका ही विचार किया। हम लोगों ने गांधी भवन के माध्यम से इस काम को करने का प्रयास किया। माननीय कुलपतियों के को 11 बजे सलामी देनी है, इसलिए अधिक ना बोलते हुए मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें संदेश दें। और जैसी गांधी भवन की और दिल्ली विश्वविद्यालय की परंपरा है कि हमारा हर विभाग, हमारा हर केंद्र, जो हमारे नए कुलपति आते हैं उनके सपनों को साकार करने का प्रयास हम लोग करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें शांति संदेश के साथ। आप सभी को नमस्कार। प्रोफेसर श्री प्रकाश जी, डायरेक्टर साउथ कैंपस, प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी, वरिष्ठ प्रोफेसर एवं निदेशक गांधी भवन दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता जी, प्रोफेसर रवि टेकचंदानी, प्रोफेसर सविता राय और यहाँ पर आए हुए विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, छात्र छात्राएं। आज का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और अभी हमने श्री प्रकाश जी को सुना। एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे से बोलना भी जानते हैं। मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ कि बहुत गहराई से इस विषय को उन्होंने रखा हमारे पास। गांधी मन में प्रश्न उठता है कि शहीद दिवस हम मनाते हैं और गांधी जी को गए हुए आज 74 साल हो गए। तो आज के दिन ये हमको सोचना चाहिए, मन भी करता है कि क्या गांधी आज भी प्रासंगिक हैं? 74 साल उनको गए हुए हो गए, कितना कुछ बदला है इन 74 साल में। तो क्या गांधी आज भी प्रासंगिक हैं?
क्या गांधी आज भी उपयोगी हैं? श्री प्रकाश जी तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, तो बहुत तर्क के साथ और डिटेल में समझते होंगे और जानते हैं और बोले। मैं उतना उस विषय का नहीं हूं, लेकिन एक भारत का बच्चा कैसे सोच सकता है, मेरा विषय लगभग उससे जुड़ा हुआ आप महसूस कीजिएगा कि क्या गांधी आज भी उपयोगी हैं? 74 वर्ष के बाद गांधी प्रासंगिक हैं, क्या उपयोगी हैं, क्या सार्थक भी हैं? क्या गांधी आज भी प्रेरणा देने में समर्थ हैं? क्या वो प्रेरित करते हैं मुझको, नई पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को? क्या गांधी प्रेरित करते हैं? क्या गांधी आज कुछ दिशा दे सकते हैं? आज के हालातों पे गांधी क्या सोचते होंगे? अगर इन सब प्रश्नों का कोई उत्तर एक है तो मैं ऐसा मानता हूं कि हाँ, गांधी आज प्रासंगिक भी हैं, सार्थक भी हैं, उपयोगी भी हैं, और वो कुछ ना कुछ प्रेरणा देने का काम हमेशा करते ही हैं। अभी एक भजन गाया इन्होंने, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। जब नरसिंह मेहता जी ने ये लिखा होगा, गुजराती भाषा के कवि थे 15वीं शताब्दी के, जब उन्होंने लिखा होगा तो उनके मन में कुछ भाव रहे होंगे पराई पीड़ा को जानने के। सुना बहुत लोगों ने होगा, प्रभावित गांधी उससे सबसे ज्यादा हुए। वो गांधी के मन को समझने में आसानी होती है कि प्रभावित हुए। देखिए, ट्रांसमिशन तो हम बहुत कुछ करते हैं, जो रिसेप्टर है वो कैसे लेता है उस पर डिपेंड करता है। वो उसकी अच्छाई हो सकती है कि उसने कैसे इसको रिसीव किया। तो गांधी ने इस भजन को जैसे लिखा था वैसे रिसीव किया, तो नरसिंह मेहता और गांधी जी का एक कनेक्ट जो बनता है इसमें, हो सकता है बहुत सारे लोग उतने गंभीरता से, उतना करुणा से उसको रिसीव न भी करते हों, वो अपना अपना एक सिस्टम होता है। लेकिन ये तो सही है कि गांधी ने जो उससे शिक्षा ली और उसके बाद जीवन में इंप्लीमेंट करी, उसके मैं कुछ संदर्भों पे बात करूंगा। इसीलिए ये उपयोगी है कि गांधी उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है। आप ये देखिए कि गांधी का अर्थतंत्र पे बात करते हैं जरा। इकोनॉमिक्स वाले जो लोग हैं, कुछ लोग शायद हों भी, इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि नीड्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इच्छाएं अनंत हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं, और साधन हमारे लिमिटेड हैं। गांधी ने इसको गलत सिद्ध किया। जब बात हुई कि संयमित जीवन होना चाहिए, आवश्यकताएं अगर हम कैलकुलेट करें, हम लोग इस धरती पे 36,500 दिन को आए हैं। उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा होने वाला नहीं। 36,500 दिन कितने हो गए? 100 वर्ष हो गए। किसको मिलने वाले हैं 100 वर्ष? पर चलिए 36,500 दिन को आए हैं, तो 36,500 दिन की हमारी आवश्यकताओं को कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर उसमें गांधी फिलॉसफी लगा दी जाए तो उस कैलकुलेशन का जो नंबर है वो और कम हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि गांधी संयमित जीवन की बात करते हैं। तो वहां से, क्योंकि ये जो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स बेस्ड है इस पे कि नीड्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उसी से कई सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज का निर्माण होता है। पहली पॉलिसी क्या है आज विश्व में? इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बट रिड्यूस द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। Improve the quality of the product, but reduce the life of the product. Example, आज मैं नहीं जानता कि जिलेट के रेजर से हम में से कितने लोग शेव करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग करते हैं। जब मैंने पहली बार किया तो मुझे लगा कि दूसरा ब्लेड तो शायद इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन मेरे पिताजी की जनरेशन ने तो इस्तेमाल नहीं किया वो ब्लेड। तो उस रेजर से जब काम करते थे, कई बरस चलता था। ये 1 सप्ताह चलता है, 10 दिन चलता है, उसके बाद इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। क्वालिटी अच्छी है, कॉस्ट अलग से, कॉस्ट पे नहीं जा रहा अभी, क्वालिटी अच्छी है, लाइफ कम हो गई। गाड़ियों की मेंटेनेंस देखिए, पहले क्या होता था कि गाड़ी आप खरीदते थे, उसको रिपेयर करा लेते थे, मेंटेन करा लेते थे, मिस्त्री भी मिल जाते थे। और लेकिन अब क्या हुआ कि
रिपेयर नहीं करेंगे, पार्ट्स को रिप्लेस करेंगे। नई थ्योरी कि आपकी गाड़ी 1000 किलोमीटर चल गई तो ये पार्ट रिप्लेस होगा, 50,000 चल गई तो ये रिप्लेस होगा, उतने हजार चल गई तो वो रिप्लेस होगा। न्यू थ्योरी का निर्माण हो गया उससे, रिप्लेसमेंट थ्योरी रिपेयर की जगह। और भारत के लोग जो रिपेयर किया भी करते थे चीजों को, उसका मजाक बनाया कि जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, जुगाड़ से ऐसा करते हैं। लेकिन गांधी ने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने थोड़ी सी सीमित आवश्यकताओं के साथ में हर चीज का उपयोग किया। कागज उनके पास जो आते थे उसके पीछे वो लिखते थे, उसका इस्तेमाल करते थे उस कागज का भी। बेसिकली क्या है कि उनका जीवन दर्शन उस तरह से बना कि दूसरों को प्रेरणा देने का काम किया। तो इकोनॉमी को वो इमीडिएटली प्रभावित करते हैं। और इससे नुकसान क्या होता है? तीसरा प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का, कंज्यूमरिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ। कंज्यूमरिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ। मैं भी शायद मानता हूं कि ग्रोथ को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, पर क्या उसका इंस्ट्रूमेंट केवल एक है कि उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना? उससे जो दिल्ली के एनवायरनमेंट का हाल हुआ हम सब जानते हैं, उससे जो ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई वो भी हम सब जानते हैं। तो इस कंज्यूमरिज्म से इतना सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है ये भी हम सब जानते हैं। ये फिलॉसफीज और पॉलिसीज आई कैसे? कि गांधी को भूला, गांधी के दर्शन पे, गांधी पे बात तो हुई पर गांधी पे काम नहीं हुआ, पॉलिसी पे काम नहीं हुआ। गांधी को अफसरों ने भी, आपने देखा होगा किसी भी बड़े अफसर के ऑफिस में जाओ तो गांधी की फोटो लगी होती है और अफसर जो है बैठे होते हैं, गांधी पीछे होते हैं। तो एक अखबार ने आर्टिकल लिखा कि अफसरों ने गांधी से पीठ फेर ली है, क्योंकि देखेंगे तो वो कुछ कहेंगे, कहेंगे तो हम परेशान होंगे, परेशान होंगे तो मन में एक उद्वेलना का निर्माण होगा। तो इसलिए देखो ही मत, गांधी को लगाना है, सरकार ने कहा है तो पीठ के पीछे लगा लिया। तो मैंने एक सीनियर ऑफिसर से सरकार में बात हो रही थी, मैंने कहा ये गांधी के आपने पीछे क्यों लगा लिया? अखबार में भी आर्टिकल आया है, गांधी को सामने रखो। कहते नहीं, हमने पीछे इसलिए लगाया है कि गांधी हमें आशीर्वाद देते रहे। मैं क्या ऐसा कहां लिखा है कि सामने से आशीर्वाद नहीं दे सकते? प्रश्न के बाद में उत्तर और उसके जस्टिफिकेशन तो हम बना ही लेते हैं, सब लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। लेकिन गांधी को केवल लगाने से, नोट पर लाने से, वो सिंबॉलिक है, ठीक है, लेकिन पॉलिसी पे जब लाएंगे तो एक विश्व कल्याण और देश का कल्याण होगा। और एक और बात है कि अभी समय बहुत कम है तो मैं स्वदेशी की मूल धारणा पे गांधी आए। स्वदेशी की बहुत लोग बात करते हैं। गांधी ने कहा कि उसी गांव में चीजों का उत्पादन हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हो। तो प्रोडक्शन बाय मासेस और प्रोडक्शन फॉर मासेस, दोनों के कंसेप्ट में गांधी कहते हैं कि नहीं, मासेस से प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि एक आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट बने। लेकिन हमने उल्टा किया। हम मींस विश्व के जितने भी बड़े बड़े पॉलिसी के लोग हैं कि चीन बहुत सारी चीजें पूरे विश्व के लिए बनाता है, अपना क्लाइमेट खराब कर लिया, अपनी सारी समस्या हो गई, क्योंकि ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंज्यूमरिज्म और वाइस वर्सा। ये प्रिंसिपल वहां खराब कर रहे हैं। हमने चैलेंज ही नहीं किया उसको। इकोनॉमिक्स का इतना भारी रोल है मन को बनाने में। ये यहां पर एक, अब इसी कारण से क्या होता है, छोटी छोटी कंपनियां खत्म हो गई, लार्ज कंपनीज का प्रभुत्व बढ़ा है और बढ़ेगा, क्योंकि हम उन्हीं पॉलिसीज पे काम करते हैं। तीसरी चीज अभी क्या है कि जैसे जीएसटी आया, मैं जीएसटी का बहुत बड़ा समर्थक हूं कि एक्सपेंडिचर को टैक्स होना ही चाहिए, हैवी टैक्स होना चाहिए एक्सपेंडिचर को। अभी जो सरकार ने लगाया उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जब आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना ही चाहिए। लेकिन सेविंग पे टैक्स लगाने की क्या आवश्यकता थी? आप चाहते नहीं कि लोग सेव करें, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन जो भारत के बच्चे हैं, जब गांधी को हमने हटाया तो कहीं भूल गए ना, जो टैक्स बनाते हैं, जो इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनको लगता है कि सेविंग का फायदा नहीं है। क्यों? कंज्यूमरिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ। ग्रोथ शुड नॉट बी कंप्रोमाइज। यस, नहीं कंप्रोमाइज होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं इस बात को, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट ग्रोथ शुड नॉट बी कंप्रोमाइज्ड। इसीलिए गांधी ने जो संतोष के भाव की बात करी कि पैसे की कमी दुख का कारण तो होती है, लेकिन पैसे की उपलब्धता सुख का कारण हो, यह आवश्यक नहीं है। हो भी सकती है, ना भी हो। इसी कारण से ये संतोष का भाव, एक मेरे मित्र हैं, वो मुझे कह रहे थे मेरे पास तो बहुत पैसा है, लेकिन उस पैसे से बड़ा उसका संतोष है। इसी कारण से शायद बिल गेट्स ने बिल गेट फाउंडेशन बनाई होगी। पैसा तो उस पर बहुत था, लेकिन वो क्यों दूसरों की सेवा करने की कोशिश करते हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट्स चलाते हैं?
क्योंकि दूसरों के हित में काम करने में जो सुख मिलता है, अल्टीमेटली इंसान उस सुख के लिए जाता है। गांधी ने उसका छोटा सा किया, गांधी का पूरा जीवन देख लीजिए, दूसरों के लिए जिए। क्या गांधी ने अपने लिए कुछ किया पूरे जीवन में? क्या उनके पास कोई इंडस्ट्री थी, कोई जमीन थी, कोई मकान था, कोई और कुछ था उनके पास? क्या उनके पास तो कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता उनका बैंक अकाउंट था कि नहीं था, लेकिन उनके पास कुछ खास था नहीं। यानी दूसरों के लिए जब आप करेंगे तो संतोष का भाव और खुशी के भाव का निर्माण होगा। आज आप देख लीजिए, वर्ल्ड के बहुत लोग उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं कि दूसरे के देने में, हित में काम करने में जो सुख है। इसीलिए गांधी ने हमेशा दूसरों के लिए किया, दूसरों की सहायता के लिए किया और उनके दर्द पे काम किया। यही सुख का आधार गांधी कहा करते थे। और हम बहुत सारे लोगों को इस पे देखते हैं कि खुशी तो तभी मिलती है जब, तो इसीलिए जब किसी ने कहा किसी के दर्द को देख के जो आह निकल जाती है, किसी के दर्द को देखकर जो आह निकल जाती है, वही इंसान को इंसान बनाती है। यही बात इंसान को इंसान बनाती है। यहाँ गांधी प्रासंगिक होते हैं। और गांधी का स्वतंत्रता संग्राम में वो क्या टाइम, जैसे गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में हम सब जानते हैं सबसे बड़ा योगदान मैं कहूंगा तो उन्होंने आम आदमी को जोड़ा। बहुत सारा स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, लेकिन आम व्यक्ति को जोड़ने का काम गांधी ने किया। इंस्ट्रूमेंट था चरखा, इंस्ट्रूमेंट था खादी पहनना। सबको लगा मैं भी योगदान कर रहा हूँ। किसी ने पॉलिस्टर की टेरिलिन की शर्ट पहनी नहीं, खादी पहन ली, तो उसको लगा मेरा भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। पूरे देश को जगाया। और भारत को तो जगाने की बहुत जरूरत पड़ती है, सो जाता है थोड़े थोड़े साल में ये देश। तो गांधी ने झकझोरा इस देश को कि सो मत। एक साधारण छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और आम व्यक्ति जब जुड़ा, क्योंकि वो देश के मानस को समझते थे। ये जो मन है ना देश का, उसकी मन और चेतना पे गांधी काम करते थे। अदरवाइज गांधी को ये धोती पहनने की क्या जरूरत थी? गांधी तो पैंट शर्ट, ओवरकोट, हैट, टाई सब पहनते थे। क्या नहीं पहनते थे? सब पहनते थे। इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी थी कि अच्छों की ना हो। लेकिन जब उन्होंने मानस पे काम किया, भारत वापस आए, उन्होंने वो कपड़े त्याग दिए। उन्होंने कहा कि यदि इस मानस पे काम करना है तो उसके जैसा दिखना होगा, उसके जैसा बनना होगा, उसके जैसा सोचना होगा, उसके जैसा खाना होगा, तभी तो लोग जुड़ेंगे, तभी तो प्रभाव पड़ेगा। कि यदि मैं कुछ बात कहूंगा और करूंगा उसके विपरीत तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। गांधी इसको समझते थे। इसी कारण से गांधी का पूरा जीवन देखिए आप, बिल्कुल बिल्कुल साधारण आदमी का, साधारण से भी छोटे आदमी का जीवन रहा। इसी कारण से इतने लोगों को वो जोड़ पाए। और गांधी को गांधी किसने बनाया? गांधी की सबसे अच्छी बात इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन। छोटा सा कद का टेढ़ा, छोटे से, लेकिन वो मतलब ब्रिटिशर्स ने कुछ भी किया, वो गांधी डरे नहीं कभी, निडर थे। इच्छा शक्ति उनमें जबरदस्त थी। नहीं तो हमने पिछले बहुत सालों में कई पॉलिटिशियन देखे, पुलिस ने जरा सा यूं किया और डर के भाग गए। बड़ी बड़ी बात तो किया करते थे, लेकिन वो प्रेशर नहीं ले पाए। ये कोई छोटी बात नहीं है, हर एक के बस की नहीं है वो प्रेशर लेना। आपने बहुत सारे राजनेता देखे होंगे, वक्त आया तो प्रेशर नहीं ले पाए। ये गांधी थे, गांधी को बनाया। गांधी को बनाया करुणा ने, कंपैशन ने गांधी को गांधी बनाया। दूसरों के प्रति अच्छा भाव और उनके परोपकार की भावना ने गांधी को गांधी बनाया कि अपने लिए कुछ नहीं करना, जो कुछ दूसरों के लिए करना है। राजनीति, गांधी राजनीति से बहुत ऊपर है। उन्होंने मानव के मन पे जो काम किया है, इसी कारण से जब कहा गया कि गांधी जी अमर हैं, अजर हैं, श्री प्रकाश जी ने कहा गांधी अमर हैं, अजर हैं, वो रहने ही वाले हैं। जो मन पे काम करेगा, जो मन पे काम करेगा, दूसरों के हित के लिए काम करेगा, उससे तो लोग प्रभावित होंगे भी, जुड़ेंगे भी, अपना जैसा लगेगा उनको उनसे मिलकर। यही गांधी हैं। और हम लोग जो पॉलिसीज पे काम करते हैं, उनको गांधी को पॉलिसी में लाना चाहिए, गांधी को रूल्स में लाना चाहिए, गांधी को रेगुलेशंस में लाना चाहिए। वरना गांधी को आप सिंबॉलिक बनाकर हम बहुत सारा विश्व का कल्याण जो हो सकता है हो नहीं पा रहा है। अगर हम कुछ कर पाए तो यही गांधी की श्रद्धांजलि होगी, गांधी के लिए हमारा अपनापन होगा। आप सबको शुभकामनाएं। कैमरा इधर ले आओ, क्योंकि इसका टेलीकास्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी चैनल पे। इधर ले आओ। आइए हम लोग सब लोग 11 बज गए हैं, शहीदों को सलामी दें।
ओम शांति शांति शांति। रामधुन। इस कार्यक्रम के अंत में जैसा हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं, गांधी भवन की तरफ से माननीय कुलपति जी का अभिनंदन। संजीव जी जी बिल्कुल सर, इनका तो हमेशा जो है बहुत प्रेम और सहयोग एक अभिनंदन मैं कर रहा हूँ। रवि जी आइए। नहीं सर आप दीन है, दीन की समस्या खत्म करने वाले दीन। पिछले कुलपति माननीय त्यागी जी ने कहा कि हमारी जो युवा छात्र शक्ति है संगीत संकाय की, उनके द्वारा कार्यक्रम को न करवाए जाए। तो हमने ये प्रयास शुरू किया। पिछले 3 वर्षों से
हम म्यूजिक फैकल्टी के जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं या अच्छे गायक स्कॉलर हैं उनको हम लोग आमंत्रित करते हैं। माननीय कुलसचिव विकास जी से अनुरोध है कि हमारे इन कलाकारों का अभिनंदन और आपका आशीर्वाद दें। सबसे पहले जंगल बंधु जी जो म्यूजिक फैकल्टी में युवा आचार्य हैं। आपको खोल के दे दीजिए ना, रिसार्च सर को खोलना पड़ रहा है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं सर, थैंक यू सो मच। ये है ना सच है। हर प्रोग्राम में साथ देते हैं। आइए बेटा, ये आइए। माननीय कुलपति जी, हमारे गांधी भवन में पिछले 35 साल से सफाई कर्मचारी के रूप में जिन्होंने अपनी सेवा दी और जो 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, मगर अभी तक गांधी भवन से वो अलग नहीं हुए हैं, आज भी आते हैं और 2-3 घंटे सवेरे सफाई कर्मचारी की सेवाएं आज भी देते हैं। हमारी इच्छा है कि आपके माध्यम से उनका अभिनंदन करें। पहलवान जी आइए। मतलब गांधी भवन में बहुत डायरेक्टर आए, बहुत ऑफिसर्स आए, मगर हमारे पहलवान जी जो है, इन्होंने जो सेवा इस गांधी भवन को स्वच्छ रखने में की, वो शायद ही हमें से कोई इतनी सेवा कर सकता है। इनका बहुत बहुत अभिनंदन। अंत में आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपको सूचित करते हुए हर्ष होता है कि माननीय कुलपति जी ने गांधी भवन को आदेश दिया है कि वो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो नया पाठ्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय में बना है, उसमें दो क्रेडिट के 2 कोर्सेज अनिवार्य जो होंगे, उसको गांधी भवन अपने जो नई कमेटी बनी है प्रोफेसर निरंजन जी के साथ, उनके साथ बैठ के 2 पाठ्यक्रम बनाएगी, जिससे कि गांधी और गांधी विचार हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों तक पहुंच सके। ऐसा आपको याद होगा कि इससे पहले भी प्रोफेसर दिनेश सिंह जी ने एक गांधी रीडिंग करके पेपर बनाया था जो कंपलसरी था और वो बहुत पॉपुलर हुआ था। यानी ऐसा कोई कॉलेज नहीं था जहाँ 4-5 हजार बच्चे उसको नहीं पढ़ते थे। मुझे याद है कि उस समय छात्रों ने कहा, मैं उस समय कॉलेज में टीचर था मोतीलाल में, तो हिंदी में कोई किताब नहीं थी माननीय कुलपति जी, तो मैंने हिंदी में किताब 3 महीने बैठ के स्टडी लीव लेके और हिंदी में गांधी रीडिंग की किताब तैयार करके दी थी उस समय। और मुझे याद है कि हमारी राजघाट की संस्था ने करीब 1.5 लाख कॉपियां उसकी बेची। हमने लागत मूल्य पे उसको तैयार किया था, हमने उस पर प्रॉफिट नहीं रखा था राजघाट की अपनी संस्था से, और वो 1.5 लाख पुस्तकें बिकी, जबकि वो FYP जो है केवल 2 साल ही चल पाया था। तो उसी तरह से गांधी भवन के माध्यम से 2 पाठ्यक्रमों का मॉड्यूल्स का निर्माण और उसकी जो अध्ययन सामग्री है उसको हिंदी में तैयार करके देने का दायित्व माननीय कुलपति जी ने गांधी भवन को दिया है, उसको हम निभाएंगे। और एक और जो माननीय कुलपति जी ने हमको संकल्प दिया है वो ये दिल्ली विश्वविद्यालय एवं स्वतंत्रता संग्राम, दिल्ली विश्वविद्यालय का गांधी जी से जो संबंध था उसको लेकर भी हम लोग एक पुस्तक लिखने का कार्य करेंगे, जो कि हमारे शताब्दी वर्ष में इसका विमोचन होगा। उस समय हम तो नहीं रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे, मगर शायद 30 अप्रैल तक पुस्तक हम प्रकाशित करके जरूर रखेंगे, जिससे कि वो शताब्दी वर्ष का उद्घाटन हो सके। और भी जो भी पिछली जोशी जी के समय में कार्यकारिणी ने फैसले लिए थे, उनके लिए माननीय कुलपति जी ने कहा है कि नेचुरोपैथी का काम करना है, आप कीजिए।
और इस अवसर पर हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं राजेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। पिछले हफ्ते की बारिश ने पूरे गांधी भवन की दीवारों को खराब कर दिया था और हमें डर था हमारी गुरुपति जी पहली बार आएंगे तो इतना विभत्स दृश्य दिखाई देगा, मगर राजेंद्र जी आपने 3 दिन के अंदर इस गांधी भवन को इस योग्य बना दिया कि हमारे श्रद्धेय कुलपति जी आए और उनको ये ना लगे कि गांधी भवन जो है सबसे गंदगी की हालत में है। तो आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप हमेशा, और संजीव सिंह जी उनका भी बहुत आभार, वो यहाँ नहीं है, मगर हमेशा जब भी हम उनसे अनुरोध करते हैं कि कुलपति जी का कार्यक्रम यूनिवर्सिटी चैनल पे यूट्यूब पे चलना चाहिए तो वो उसकी व्यवस्था कर देते हैं। तो डॉक्टर संजीव सिंह जी, डायरेक्टर कंप्यूटर सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनका भी बहुत बहुत आभार कि वो हमेशा हमारे इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट में प्रस्तुत करने का अवसर देते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए। प्रोफेसर कुकरेती जी, प्रोफेसर सहारे जी, आप सब लोग तो हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं इस यूनिवर्सिटी के, आप लोग गांधी भवन को सहयोग करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।